चलिए, राजधानी रांची में सुबह से ही ईडी की दबिश फिर से दिखाई दे रही है। कई ठिकानों पर छापेमारी हो रही है। बताया यह जा रहा है कि आयुष्मान योजना में गड़बड़ी के मामले को लेकर ईडी ने कई ठिकानों पर दबिश दी है। क्या पूरा अपडेट है और ईडी को क्या इनपुट हाथ लगे हैं जिसके आधार पर यह कार्रवाई हो रही है, तमाम चीजों की जानकारी लेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता सौरभ जुड़े हुए हैं। सौरभ का रुख करते हैं। सौरभ, देखिए, अहले सुबह से ही ईडी की दबिश राजधानी में दिखाई दे रही है। किन किन ठिकानों पर छापेमारी हो रही है सौरभ, और क्या मामला है जिसमें ईडी फिर से सक्रिय हो गई है? जी बिल्कुल, देखिए, राजधानी रांची में ईडी एक बार फिर से सक्रिय रूप से कह सकते हैं कि कार्रवाई करने के मूड में दिख रही है। राजधानी रांची के कई इलाकों में अहले सुबह से ही कई ठिकानों पर कह सकते हैं कि ईडी के जो अधिकारी हैं सुबह से ही रेड कर रहे हैं। फिलहाल मेरी मौजूदगी पीपी कंपाउंड के एक परिसर में है, जहां पे आप देख सकते हैं कि ये टॉरेस टावर है और इसी में इंश्योरेंस कंपनी है, कई इंश्योरेंस कंपनी है, जहां सुबह से ही ईडी के जो अधिकारी हैं वो रेड कर रहे हैं। राजधानी रांची की यदि बात की जाए तो कई इलाकों में ये रेड चल रहा है। लालपुर इलाकों की बात कर ली जाए, मोरहाबादी और पीपी कंपाउंड सहित अन्य कई ठिकाने हैं जहां सुबह से ही ये रेड जारी है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि इसी बिल्डिंग में जो इंश्योरेंस कंपनी है, बताया जा रहा है कि आयुष्मान भारत से जुड़े गड़बड़ी के मामले को लेकर ये ईडी के जो अधिकारी हैं उनके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स उनके हाथ लगे, जिसको आधार बनाकर ये कार्रवाई की जा रही है। तस्वीर को देख के आप समझ सकते होंगे कि यहाँ पे जवानों की तैनाती की गई है और अंदर जाने की किसी भी प्रकार की मनाही है। दूसरी ओर जिस बोर्ड को दिखाने की कोशिश करूंगा कि वहां पे जो इस बोर्ड में आप देखेंगे कि एमडी इंडिया हेल्थ इंश्योरेंस और मेडी असिस्टेंट और सेफ वे इंश्योरेंस टीपीएफ प्राइवेट लिमिटेड, ये 2-3 कंपनियां इसी बहुमंजिला इमारत में कह सकते हैं कि अपना इनका ये दफ्तर है, कार्यालय है। और सुबह से ही इसी दफ्तर में ईडी के जो अधिकारी हैं लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। क्या कुछ उनके हाथ लगते हैं, ये काफी अहम माना जा रहा है कि किन जो डॉक्यूमेंट्स को आधार बनाकर आगे की कार्रवाई की जाती है। फिलहाल ये तस्वीरें राजधानी रांची के पीपी कंपाउंड की है, जहां आप देख के समझ सकते होंगे कि किस प्रकार से जो ईडी की सक्रियता राजधानी रांची में एक बार फिर से बढ़ गई है। टॉरेस टावर है ये, इसी में 2-3 कंपनियां हैं और जो सूत्रों के हवाले से जो जानकारी सामने निकल के आई है वो आयुष्मान भारत से जुड़े मामले को लेकर ये पूरा मामला बताया जा रहा है कि इसमें व्यापक स्तर पर घोटाले किए गए हैं, गड़बड़ी किए गए हैं। कई जो सचिव हैं, स्वास्थ्य सचिव, पूर्व स्वास्थ्य सचिव, इसके साथ ही पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तक का इसमें नाम आ रहा है, जो जानकारी निकल के आ रही है। खासकर यदि बात की जाए तो आयुष्मान भारत जैसे कह सकते हैं महत्वाकांक्षी योजनाओं में इस प्रकार की जो गड़बड़ी देखने को मिली है, इसको आधार बनाकर लगातार आज अहले सुबह से ईडी की जो टीम है वो कार्रवाई कर रही है। पीपी कंपाउंड ने ये जो इंश्योरेंस कंपनी है, देख सकते हैं कि यहाँ पे उसका बोर्ड भी लगा हुआ है। फर्स्ट फ्लोर में एमडी इंडिया, उसके बाद सेकंड फ्लोर में मेडी असिस्टेंट, सेफ वे इंश्योरेंस प्राइवेट लिमिटेड, ये 2-3 कंपनियां इसी बिल्डिंग में है, जिसमें लगातार ये कह सकते हैं कि सुबह से छापेमारी चल रही है। जी चलिए, तो सुबह से छापेमारी जारी है। एक और चीज समझना चाहेंगे सौरभ, छोटी सी प्रतिक्रिया लेंगे आपसे। जैसा कि आपने बताया कि कई स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए लोग हैं जो जद में आ सकते हैं, तो क्या ये माना जाए सौरभ कि ये पूरी कार्रवाई जो है वो आने वाले दिनों में इतना बड़ा रूप ले लेगी कि स्वास्थ्य विभाग के कई बड़े नाम इसके अंदर आ जाएंगे, इसकी जद में आ जाएंगे? जी बिल्कुल, देखिए, इस प्रकार के जो कह सकते हैं कि जो नाम है वो अभी फिलहाल कह पाना मुश्किल होगा, लेकिन व्यापक स्तर पर ये गड़बड़ी का मामला सामने आ रहा है। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि कई लोगों की संलिप्तता इसमें देखी जाएगी और उसके बाद जो कुछ यहाँ से डॉक्यूमेंट्स बरामद होते हैं उसको आधार बनाकर ईडी की टीम आगे कार्रवाई करेगी। तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से ये छापेमारी चल रही है, इसको लेकर फिलहाल जो जानकारियां मिल पा रही है, ऐसे में फिलहाल जल्दबाजी होगा कुछ कह पाना, लेकिन जो सूत्रों के हवाले से जो जानकारी निकल के आ रही है उसमें आयुष्मान भारत में व्यापक स्तर पर जो घोटाले हुए हैं उसको लेकर ये कार्रवाई की जा रही है। और ये तस्वीरें देखिए, इसी बिल्डिंग में कह सकते हैं कि व्यापक स्तर पे या तो फिर जो पेशेंट थे उनके इंश्योरेंस के नाम पे, या तो फिर जो पेशेंट एडमिट नहीं भी हो रहे हैं, कई तरह के कह सकते हैं कि घोटालेबाजी की गई है। और कई बताया यह भी जा रहा है कि ईडी पिछले कई महीनों से इस को
वो इसको लेकर कार्य कर रही थी और साक्ष्य जुटाने की कोशिश कर रही थी। जो साक्ष्य ईडी को बरामद हुए उसको आधार बनाते हुए राजधानी रांची के अलग अलग ठिकानों पर कार्रवाई की जा रही है। लेकिन ये कब तक कार्रवाई चलती है, कई अधिकारी अंदर हैं, अंदर जाने की मनाही है और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। चाहे इस बिल्डिंग में जो भी जो लोग आ जा रहे हैं उनका कह सकते हैं कि उनसे पूछताछ की जा रही है। लेकिन इन शाम या तो फिर जब ये ईडी की रेड समाप्त होती है, क्या कुछ डॉक्यूमेंट्स बरामद होते हैं, ये काफी अब माना जा रहा है। और किन को कौन से नाम होते हैं जिनका सामने आता है, फिर आगे की कार्रवाई आधार बना के की जाती है। जी चलिए, तो इस पूरी कार्रवाई पर नजर बनाए रखिएगा सौरभ। जैसा कि आपने बताया कि कई अधिकारी अंदर हैं, कई चीजों को खंगाला जा रहा है, क्या सामने आता है, कौन से लोग इसकी जद में आते हैं, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। सौरभ, नजर आप बनाए रखिएगा, लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत फिलहाल आपका धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। विश्व स्तरीय मेडिकल सुविधाओं से युक्त रांची का देवनिका हॉस्पिटल, जहां है नियोनेटल आईसीयू, बर्न इंटेंसिव केयर यूनिट, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 24/7 इमरजेंसी ट्रॉमा सर्विस, मल्टी डिसिप्लिनरी आईसीयूज, इमरजेंसी केयर, एमआरआई, सिटी स्कैन, एडवांस कैथ लैब, फुल्ली ऑटोमेटेड पैथ लैब, इको, अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रा मॉड्यूलर पेशेंट बेड्स और फार्मेसी। देवनिका हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, किफायती दर पर विश्व स्तरीय इलाज, एंसिलरी चौक, टूपुदाना इंडस्ट्रियल एरिया, रांची।